जय हिंद स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट क्लास 9th बायोलॉजी। तो हम बात कर रहे थे क्लास 9th बायोलॉजी की। लास्ट टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया था मैंने। अब हम पढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा है आपका? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए। और इसे पढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक है, मुझे पता है आपने सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और कम से कम 4 या 5 फ्रेंड्स को शेयर करिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। समझ रहे हैं आप इतनी बात? ठीक है, तभी मजे आएंगे पढ़ने में। ठीक है, पता चला कि सब्सक्राइबर है ही नहीं, लाइक है नहीं, तो फिर क्या पढ़ने में मजे आएंगे? ना तो मुझे पढ़ाने में मजे आएंगे, ना आपको पढ़ने में फिर। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको दूसरा क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है बेटा? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर, यूनी का मीनिंग क्या है आपका? यूनी का मीनिंग होता है आपका सिंगल। ठीक है, कौन सा आपका? सिंगल सेल। यूनी का मतलब सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल। मल्टी का मतलब क्या होता है आपका? मैनी, और सेलुलर का मतलब आपका सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी केवल एक सेल से ही बनी होती है। ठीक है, पूरी बॉडी में केवल क्या है? एक इत्तू सा सेल है। ठीक है, एक सेल से ही पूरी बॉडी बनी होती है। दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भाई सिंगल सेल, और सिंगल सेल के आप नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हम उन्हें किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो सिंगल सेल जो आपके ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी है। अब एक सेल से पूरी बॉडी मिलकर बनी, यानी कि लाइफ की जितनी भी प्रोसेस है, लाइफ की प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन, अगर प्लांट सेल है तो फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारी की सारी किसमें होगी? उस सिंगल सेल के अंदर ही परफॉर्म होगी। समझ रहे ना? मीन्स उसी सिंगल सेल से वो खाएंगे, उसी सिंगल सेल से वो रिलीज करेंगे। ठीक है, मीन्स जो भी छिची जो भी करेंगे ना, उसी सिंगल सेल से करेंगे। ठीक है, मीन्स एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी उसी से करेंगे और आपका रिप्रोडक्शन भी उसी सेल्स में ही होगा। मीन्स सिंगल सेल लाइफ की सारी प्रोसेस क्या करेगी? परफॉर्म करेगी। और सिंगल सेल के एग्जाम्पल क्या है आपके? यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया हुआ आपका, ईस्ट हुआ, ठीक है, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना, ये सब आपके क्या है? सिंगल सेल एनिमल है। एक सिंगल बॉडी से पूरा एनिमल कंप्राइज होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टी का मतलब मैनी, बहुत सारी सेल मिलकर, मीन्स आपकी नंबर ऑफ सेल, मिलियन, ट्रिलियन, इतनी सारी सेल मिलकर एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी ही आपकी किससे मिलकर बनी होती है? नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे ह्यूमन, प्लांट, कैट, डॉग, ये सभी क्या हैं आपके? ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम लोग भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है ना हमारी बॉडी। चलिए, अब देखो, अगर हम बात करें कि लाइफ की शुरुआत अर्थ पर जब हुई थी तो किनसे हुई थी बेटा? इन्हीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुई थी। ठीक है, अर्थ पर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बने थे वो कैसे थे आपके? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, सभी की बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती थी। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होके और क्या बने आपके? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। अब एक और बात इसमें, एक और बात आपको क्या है कि अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, या फिर हम किसी भी एनिमल की बात करें, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, जब हमारा भी फॉर्मेशन सबसे पहले होता है तो हम भी कैसे होते हैं? एक सिंगल सेल होते हैं। समझ रहे हैं ना? हमारा भी फॉर्मेशन होता है तो हम एक सिंगल सेल होते हैं। उस सिंगल सेल में डिवीजन, देन रीडिवीजन, देन और डिवीजन और हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स जब हम अपनी मदर के यूट्रस में होते हैं,
ठीक है, मल्टी सेलुलर हैं हम, बेशक मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन जब हमारी शुरुआत हुई है, जैसे मैंने क्या बताया, अर्थ की शुरुआत में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जानते हैं ना, सबसे पहले ये बैक्टीरिया, अमीबा, समथिंग इस टाइप के ऑर्गेनिज्म आए थे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें, हम सभी भी पहले कैसे थे, शुरुआत हमारी यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल से ही शुरुआत हुई है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, जब आपका गैमीट का फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमीट क्या होते हैं आगे आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इनके फ्यूजन से सबसे पहले आपकी क्या बनी, एक सिंगल सेल बनी, और इस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, आपका जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेशन हुआ वो भी किससे हुआ, जाइगोट, और जाइगोट में फिर लगातार क्या होते रहे, आपके डिवीजन होते रहे, और उन डिवीजन से हमारा मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अर्थ पर लाइफ की शुरुआत तो सिंगल सेल से, हमारी भी शुरुआत है सिंगल सेल से हुई, लेकिन उस सिंगल सेल में डिवीजन, रिडिवीजन एंड नंबर ऑफ डिवीजन होके और क्या बन गए, आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी के। चलिए अब बात करते हैं कि क्या और भी डिफरेंस है मल्टी सेलुलर और किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या पढ़ लेते हैं, डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ये तो हो गया आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इधर लिख लेते हैं हम क्या, आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बीच में खींच देते हैं लाइन। अब पढ़ेंगे अलग अलग दोनों को। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मीन्स पहला डिफरेंस, दे मेड अप बाय सिंगल सेल। ये किससे मिलकर बने, आपके सिंगल सेल से, बता चुकी हूं ना, एक सिंगल सेल से बने होते हैं। और ये दे मेड अप बाय नंबर ऑफ सेल, मीन्स मोर देन 2 मिलियंस, ट्रिलियंस, इतने सेल से मिलकर बने होते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरा क्या है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी। ठीक है, एक ही सेल है, उसी सेल के अंदर लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी हो रही हैं। वही फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वाली कहानी है। एक ही सेल के अंदर जो भी लाइफ के लिए नेसेसरी आपकी एक्टिविटी है वो सारी किसके अंदर हो रही है, एक ही सेल के अंदर हो रही हैं। और मल्टी सेलुलर में क्या है आपका, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस या लाइफ इवेंट्स फंक्शन। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें तो बहुत सारी आपकी क्या है, सेल्स हैं। अब बहुत सारी सेल्स के ग्रुप ने मिलके एक आपका क्या कर रही हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि यूट्रस की सेल है, वो केवल क्या कर रही हैं, आपकी ओवरी की सेल है, ओवरी की सेल है, केवल क्या कर रही है, आपका ओवम प्रोड्यूस करना और कुछ नहीं करना उनका काम। ठीक, और जो आपकी बोन्स की सेल है वो केवल उनका क्या फंक्शन है, बोन्स का फॉर्मेशन करना, हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। ये सब क्या है, सभी का अपना एक स्पेसिफिक काम है। तो इसमें एक सेल के अंदर ही सभी काम होते हैं, और इसमें जो इतनी सारी सेल है, कुछ सेल अपना ग्रुप बना लेती हैं और ग्रुप के हिसाब से उन सभी के फंक्शंस आपके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। समझ गए इतनी बात। चलिए थर्ड है आपका, नो लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट। लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब होता है काम का बंटवारा होना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में अभी कौन है,
आपके घर में आपकी मम्मी है, पापा हैं, आप हैं और आपकी सिस्टर है, ठीक है, आप 4 लोग हैं। अब 4 लोग हैं तो आप सभी का क्या है, काम बटा हुआ है। पापा ऑफिस जाएंगे, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, पापा ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, अर्निंग कर रहे हैं, मम्मी घर का काम कर रही हैं, ठीक है, सिस्टर है आपकी झाड़ू पोछा लगा देती है, आप हैं, आप क्या कर देते हैं, थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प कर देते हैं और थोड़ा बहुत अपनी सिस्टर की हेल्प कर देते हैं, सफाई वगैरह करवा लेते हैं, ठीक है। आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, मेन ऑफ वर्क आपका पढ़ाई करना है, ठीक है। सिस्टर पढ़ाई भी कर रही है, साथ में थोड़ा घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह ये सब भी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेबर ऑफ डिवीजन है, ठीक, लेबर ऑफ डिवीजन है ना। मम्मी का अलग काम है, ऐसा तो नहीं मम्मी तुम्हारे साथ स्कूल पढ़ने चली जाए, ठीक है, या फिर पापा तुम्हारे साथ बैग लेके स्कूल चले जाएं पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं ना, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ये कहलाता है आपका लेबर ऑफ डिवीजन। और लेबर ऑफ डिवीजन किसमें प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। दे शो लेबर ऑफ डिवीजन, इसमें लेबर ऑफ डिवीजन होता है। जितनी भी सेल है उन सब सेल का क्या है, अपना अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे आपके घर में सभी का अपना अपना अलग अलग काम है, इनका भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सबका अलग अलग काम है। लंग्स का अलग काम है, लंग्स क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। बोन्स का अलग काम है, क्या है, हमारी बॉडी को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है, ठीक। आपकी ब्रेन का अलग काम है, पूरी आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, सोचने की कैपेसिटी, लर्निंग पावर, ये सब आपका ब्रेन का काम है, ठीक है। तो और भी आपके ब्लड का क्या काम है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो हमारी बॉडी में जितने भी आपके सेल्स हैं या टिश्यू हैं वो सब अपना अलग अलग काम करते हैं, लेबर ऑफ डिवीजन है, कोई किसी का काम में हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, लेबर ऑफ डिवीजन है ही नहीं भाई, लेबर ऑफ डिवीजन नहीं है, मीन्स एक सेल है। मान लीजिए कि एक ही आपके घर में एक ही आप अकेले रहते हैं, ठीक है, आप अकेले रह गए, मम्मी पापा कहीं चले गए गांव वगैरह, तो अब आपको क्या करना है, मम्मी का भी काम करना पड़ेगा, मीन्स घर का सारा काम करना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा। सिस्टर भी नहीं है तो सिस्टर का झाड़ू पोछा वाला काम भी करना पड़ेगा और अपना काम तो करना ही करना है। क्यों, क्योंकि आप कैसे हैं, सिंगल है, समझ गए ना। बिल्कुल यही है, यहाँ पर क्या है, एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, और सिंगल सेल होने के कारण बेचारी को सारा काम अपने आप ही निपटाना पड़ता है। डन है इतनी बात, बिल्कुल समझ गए ना। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा सभी से, ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स से। और बेटा इसमें और क्या डिफरेंस है, 3 तो मैंने आपको इसमें डिफरेंस बता दिए हैं। इसमें और डिफरेंस है, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय दिस सेल। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी। तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें रिप्रोडक्शन आपका खुद ही रिप्रोडक्शन कर लेती है, क्या है, सेल डिवीजन से। एक सेल है सेल डिवीजन, DIVISION, सेल डिवीजन से एक सेल है, उस सेल पे क्या हुआ, डिवीजन हुआ, 2 सेल हो गई। अब 2 सेल हुई तो एक उसकी डॉटर सेल हो गई और एक वो पेरेंटल सेल हो गई। मीन्स सिंपल सेल डिवीजन से वो अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, ठीक है। सेल डिवाइड हुए, 2 सेल हुए, 2 सेल होते ही वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और वो एक डॉटर और एक पेरेंटल सेल हो गया। और इसमें क्या है आपका स्पेसिफिक सेल परफॉर्म और हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो सभी सेल नहीं करती कि यहाँ पर जो सेल है इसने रिप्रोडक्शन कर दिया, मेरे जैसी एक और नीतिका बन गई, ठीक है, या फिर यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो गया एक और मेरे जैसे। तो यहाँ से हाथ पैरों से रिप्रोडक्शन से कुछ नहीं होगा सेल में। अगर डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर अगर डिवीजन हो रहा है तो मेरे हाथ की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो स्पेसिफिक आपके जो जर्म सेल हैं उनमें ही होती है, ठीक है। जैसे ओवरीज में हो रही है या फिर टेस्टिस में हो रही है, बॉडी में और कहीं अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। हाथ पैरों की सेल अगर डिवाइड कर रही है तो हमारी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन सेल न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन केवल कब होगा, जबकि आपका
रिप्रोडक्शन में जर्मिनेटिव सेल पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जैसे कि फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिस। समझ गए इतनी बात? चलिए, तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस। डन है इतना? आपको बिल्कुल समझ में आ गया है? और अगर समझ में आ गया है, लाइक सब्सक्राइब कर दिए हैं, और एक बार और वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।